welcome back to my channel. This video is going to be my supplies, a supplies haul या जो भी आप कहो. I am going to be showing you guys all the supplies I use for my 10th. Not specifically 10th, but हाँ हो भी सकता है because see 10th में ना सबसे ज़्यादा markings होती हैं, सबसे ज़्यादा notes बनाना होता है. I don't know if others do this or not. Well, I hope they do. But मैं तो बहुत करती हूँ, मैं notes बनाती हूँ, markings करती हूँ बहुत. मेरे को समझ ही सबसे आता है. So I have a lot of supplies to show you guys. मेरे पास बहुत ही अफोर्डेबल और एकदम सिंपल वाले ना supplies हैं. मैं कुछ बहुत ज़्यादा फैंसी यूज़ नहीं करती हूँ, पहले ही बता रही हूँ. So this is my table. ये मेरी टेबल है, स्टडी टेबल, और इसके ऊपर बहुत सारे मैंने अपने ये जो स्पायरल वाले आपको दिख रहे हैं नोट्स हैं, ये सारे मेरे हर डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट नोट्स हैं. और मेरी साथ में उसके साइड में मेरी रेफरेंस बुक्स भी हैं. अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो में, आगे बढ़ते हैं. तो अभी ये है मेरे जो है पेज मार्कर्स हैं ये. तो इसमें थे 3 कलर्स, नियॉन, लाइट पिंक एंड डार्क पिंक. मेरे नियॉन वाले पेज मार्कर्स ख़त्म हो गए तो अब ये दो मैं यूज़ करती हूँ. और अब मेरे पास ऑल्सो ये भी मेरे पास है. सो दिस इज़ अ स्टिकी नोट येलो कलर का. मैं येलो कलर ज़्यादा यूज़ करती हूँ. आई प्रेफर यूजिंग येलो वन क्योंकि वो ईजिली दिखता है अच्छे से. लाइट कलर है तो उसके ऊपर जो लिखा होगा अच्छे से दिखेगा. अब आ जाते हैं हम इन पर. तो ये है मेरे नोटपैड वाले स्टिकी नोट्स. इसमें 4 कलर्स थे, पिंक, मिंट ग्रीन, ब्लू एंड येलो. येलो वाले नोट्स मेरे ख़त्म हो गए स्टिकी नोट्स, तो अब मैं ये वाले यूज़ कर रही हूँ, ये 3 कलर्स. तो अब क्या है ना कि ये वाले जो है नोटपैड वाले स्टिकी नोट्स, ये मैंने ना अभी रिसेंटली देखा है कि ऑनलाइन बहुत मिलने लग गए हैं और ऑफलाइन भी आपको देखने मिलेंगे. ये वाले नोट्स मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूज़ किए हैं थोड़े टाइम से, और मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं बिकॉज आप इन पर कितनी मर्जी चीज़ें लिख सकते हो और अच्छे से अपना एक आंसर आप एक्सप्लेन कर सकते हो. तो ये मेरा आपको टेक्स्ट बुक के नोट्स में मिलेगा कहीं ना कहीं. सो उसके बाद आ जाता है मेरा ये जूट का पाउच जिसके अंदर मैंने कुछ बॉल पेन्स रखे हुए हैं. अगर आप लोग मुझे पूछोगे तो आई एम पर्सनली अ बॉल पेन राइटर या बॉल पेन यूज़र कह सकते हैं, क्योंकि जितनी भी बार मैंने जेल पेन्स यूज़ किए हैं ना गाइज, जब भी बारिश हुई है मेरा काम बिगड़ा है. तो अब मैं हमेशा बॉल पेन से ही लिखती हूँ. मैं शुरू से बॉल पेन से ही लिखती हूँ. दीज आर द ब्लू बॉल पेन्स. दे आर वेरी 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 स्मूथ. तो मैं बहुत टाइम से मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर 3 मंथ्स 1 ईयर 2 मंथ्स काफ़ी टाइम हो गया मुझे यूज़ करते हुए. तो अभी 10th में आने के बाद ना मैंने ये लिए हैं और मैंने इसके 2 पैकेट्स लिए हैं. 1 पैकेट वॉज ऑफ 100 रुपीज़ जिसमें आपको 10 पेन्स मिले. तो मैंने ये 2 पैकेट्स लिए हैं. आई गॉट बोथ ऑफ दीज पैकेट्स फॉर 200 रुपीज़ और साथ ही साथ में इसमें आ गए मेरे पास टोटल 20 पेन्स. तो दीज आर वेरी गुड. उसके बाद ये मेरा पाउच आ जाता है. मैंने भी थोड़ा टाइम पहले अपना पैक विद मी में अपना पाउच चेंज किया था, आप लोगों को दिखाया था, बट वो ना गाइस बहुत ही बल्की सा था. तो मैं वापस अपने पुराने वाले पाउच पर आ गई. बहुत ही सिंपल है, इसमें चीज़ें सारी मेरी आ जाती हैं. ये मैं स्कूल में ये सारी चीज़ें लेकर जाती हूँ, ये सामान लेकर जाती हूँ. ये मेरे पेन्स है जो मैं स्कूल में लेकर जाती हूँ. हाइलाइटर्स मैं स्कूल में इतने ज़्यादा कैरी नहीं करती, 1 या 2 कलर्स कैरी करती हूँ. और घर पे मेरे पास बहुत अलग अलग कलर्स के हाइलाइटर्स हैं. अगर आप हाइलाइटर्स का देखो तो यहाँ पर मेरे पास में बहुत ही अलग अलग हाइलाइटर्स हैं, जैसे कि ये हो गए नियॉन वाले. इसमें मेरे पास आ जाता है ग्रीन, नियॉन, ऑरेंज, ब्लू, ये सारे कलर्स आ जाते हैं. और पिंक वाला हाइलाइटर मेरे स्कूल के पाउच में रखा हुआ है. ये मैंने पूरा एक सेट लिया था इन नियॉन हाइलाइटर्स का. एंड उसके साथ ही साथ में अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मेरे पेस्टल हाइलाइटर्स. यू गाइज हैव बिन आस्किंग मी फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मैंने कहाँ से लिए हैं. सो गाइज आप लोगों को ऐसे पेस्टल हाइलाइटर्स ऑनलाइन भी मिल जाएंगे. मैंने ये हाइलाइटर्स ऑफलाइन लिए हैं शॉप से, तो वहाँ पे मुझे मिल गए अराउंड ऑलमोस्ट आई थिंक 78 और 80 रुपीज़ का कुछ, तो ये मुझे पैकेट मिला था. एंड दे आर सो गुड. बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ मैंने. दे आर सो एस्थेटिक. जब आप लिखते हो और जब आप हाईलाइट करते हो ना, इससे बहुत एस्थेटिक है. अब यहाँ पर है कुछ और पेज मार्कर्स. ये मैंने लिए थे टोटल 70 आई थिंक, ये मैंने 76 रुपीज़ में लिए थे. इसमें मोर देन 10 पेज मार्कर्स थे. ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत यूज़ करती हूँ मैं. एंड देन यहाँ पे और पेज मार्कर्स आ जाते हैं. बहुत सारे पेज मार्कर्स हैं मेरे पास में जो मैंने रखे हुए हैं, और कुछ तो ख़त्म भी हो रहे हैं, तो अभी शायद नए लाने पड़ेंगे. और स्टिकी नोट्स, पेज मार्कर्स, हाइलाइटर्स, ये सारी चीज़ें मेरी इस ट्रे में रखी हुई होती हैं. और हर तरीके के हाइलाइटर्स जैसे नियॉन, पेस्टल, एवरीथिंग. एंड देन अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पर. अब हम आ जाते हैं एक दूसरी चीज़ पर.
अब आप लोग मुझे बहुत पूछते हो कि ये जो मेरी टेबल पे स्पाइरल रजिस्टर्स हैं ये मैंने कहाँ से लिए हैं, तो ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये वाले जो रजिस्टर्स हैं ये मैंने ऑफलाइन लिया है, मैंने इनको ऑनलाइन नहीं लिया है, बिकॉज यू गाइज वर आस्किंग मी कि मैं अगर मैंने ऑनलाइन लिया तो मैं आप लोगों को लिंक भेजूँ। तो ये गाइज ऑनलाइन मैंने नहीं लिया है, ये मैंने ऑफलाइन शॉप से नहीं है, कहीं से भी कोई सी भी आपको स्टेशनरी शॉप से ऐसे मिल जाएंगे। तो मैंने जहाँ से लिए हैं वहाँ पर ये एक रजिस्टर था 175 रुपीज़ का, तो मैंने टोटल 6 रजिस्टर्स लिए हैं और विच आई गॉट फॉर 1050 रुपीज़। मैंने 9th में एक लिया था ट्राई करने के लिए कि कैसा लगता है, कैसी राइटिंग है, जो भी है, मैंने एक ट्राई करने के लिए लिया था पहली बार स्पाइरल रजिस्टर, बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। और एक रजिस्टर में आते हैं 400 पेजेस, तो ये 175 की एक रजिस्टर में है 400 पेजेस, तो मैंने 6 लिए हैं अपने 6 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स बनाने के लिए। और उसके बाद आ जाती है अब मेरी रेफरेंस बुक्स। आप लोग इतना पूछते हो ना मैं कौन सी रेफरेंस बुक्स यूज़ करती हूँ। गाइज मेरे प्रीवियस वीडियोस में आ गया है, मैं बहुत सारी रेफरेंस बुक्स यूज़ करती हूँ, डिफरेंट लेकिन अलग अलग रेफरेंस बुक्स। ना रेफरेंस बुक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं एनसीईआरटी के साथ साथ रेफरेंस बुक्स भी पढ़ती हूँ, मैं अलग अलग बुक्स को रेफ़र करती हूँ। और जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस बुक मेरे पास में है। मैं ये सारी रेफरेंस बुक्स जो भी हैं मैंने आप लोगों को दिखा दी, सारी मैं यूज़ करती हूँ। और ये वाली जो बुक्स हैं रेफरेंस बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आपको हेल्प करती हैं इन द वे कि लाइक आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प करती हैं ये बुक्स, तो मैं बहुत यूज़ करती हूँ ये वाली अपनी पढ़ाई में। जब भी पढ़ाई करती हूँ मैं ऑनेस्टली रेफरेंस बुक से ही आंसर्स एंड ऑल लर्न करती हूँ।